कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद। किसानों ने दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को किया जाम। स्थानीय लोगों से प्रदर्शन का समर्थन करने की अपील की। किसान आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का भी मिला समर्थन। विपक्ष की कई पार्टियों ने खुलकर बंद को समर्थन देने का ऐलान किया, जिसमें कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के कारण गाजीपुर बॉर्डर पर लगा किसानों का जमावड़ा। किसानों ने NH-24 जाम किया। भारत बंद को लेकर बिहार में भाकपा माले का केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन। आरा पटना मुख्य मार्ग को किया जाम। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध। किसानों के साथ ट्रेड यूनियन ने किया भारत बंद का समर्थन। किसान नेता राकेश टिकैत की लोगों से अपील, कहा आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। लोगों से अनुरोध है कि लंच के बाद ही निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। एम्बुलेंस को, डॉक्टर्स को, ज्यादा जरूरतमंदों को निकालने के लिए व्यवस्था की जाएगी। जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है, या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं उसमें। नॉर्थ 24 परगना में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। किसानों ने बैरकपुर में लगाया जाम। बिहार के हाजीपुर में भारत बंद का आरजेडी को समर्थन। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी सेतु मार्ग किया जाम। प्रदर्शन के दौरान आगजनी की। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत बंद को एलडीएफ और यूडीएफ का समर्थन। चक्का जाम के चलते सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई, परेशान हुए लोग। हरियाणा के यमुनानगर में भारत बंद के दौरान किसानों ने सड़क मार्ग और रेलवे ट्रैक किया जाम। रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान अप और डाउन दोनों तरफ से आ गई अचानक ट्रेन। चालक ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। भारत बंद का पटना में असर नहीं, आम दिनों की तरह सभी सेवाएं जारी। भारत बंद के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। भारत बंद को लेकर यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, जगह जगह हो रही है चेकिंग। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर ट्रैफिक को लेकर अलर्ट जारी किया है। गाजीपुर के और जाने वाली ट्रैफिक मूवमेंट पूरी तरह से रोक दी गई है। गाजीपुर पुलिस ने भी ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर यात्रियों को अलर्ट किया है। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लाल किले के दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि छत्ता रेल और सुभाष मार्ग दोनों साइड से बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन को देखते हुए पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया। डीएमआरसी ने ट्वीट करके जानकारी दी। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को आज किया जाएगा लॉन्च। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन। आधार की तरह सभी नागरिकों का बनेगा यूनिक हेल्थ कार्ड। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण किया है। नए संसद भवन के निर्माण कार्यों की प्रगति की ली जानकारी। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कल करीब 8:45 पर नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। पीएम ने साइट पर 1 घंटा बिताया और नए संसद भवन के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक-एक काम का बारीकी से जायजा लिया है। ऑफिसर्स के साथ भी निर्माण को लेकर बातचीत की। मैप के जरिए निर्माण कार्यों को ऑफिसर्स ने समझाया। यूपी चुनाव से पहले किसानों से सीएम योगी का संवाद। लखनऊ में किसान सम्मेलन को सीएम योगी ने किया संबोधित। 20,000 किसान हुए शामिल। किसान कल्याण सम्मेलन में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। कहा देश में किसानों का सम्मान होना चाहिए। कानपुर में अपने भाषण के दौरान एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने की मुस्लिम राजनीति। कहा यूपी में नहीं है कोई मुसलमानों का नेता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज उन्नाव दौरा। ऑफिसर्स के साथ विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। नए बनाई गई सड़कों का करेंगे शिलान्यास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। अमेठी सुल्तानपुर के बीच बिना उद्घाटन के ही एक्सप्रेसवे पर लिखकर निकले अपना काफिला। अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के एक दिन के दौरे पर निकले थे अखिलेश। चुनाव से पहले यूपी में योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार। 7 मंत्रियों ने ली शपथ। 1 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। योगी कैबिनेट के नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण चेहरा भी शामिल है। बाकी 3 दलित और 3 ओबीसी चेहरों को मिली जगह। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जितिन प्रसाद यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। बरेली की बहेड़ी सीट से विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने राज्य मंत्री की शपथ ली है। कुर्मी समाज से आते हैं छत्रपाल सिंह गंगवार। 1980 से आरएसएस में हैं और प्रचारक रह चुके हैं। गाजीपुर जिले की सदर सीट से विधायक संगीता बलवंत बिंद ने भी बनी राज्य मंत्री। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। संगीता बलवंत बिंद पिछड़ी जाति बिंद समाज से आती हैं। पहली बार विधायक चुनी गई हैं।
योगी सरकार की नई कैबिनेट में दिनेश खटीक को भी मिली जगह। मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। पार्टी के अनुसूचित जाति का चेहरा है दिनेश खटीक। यूपी के बलरामपुर सीट से बीजेपी विधायक पलटू राम ने तीसरे नंबर पर ली राज्य मंत्री पद की शपथ। नए कैबिनेट विस्तार में संजीव कुमार ने 5वें नंबर पर ली शपथ। सोनभद्र की ओबरा सीट से विधायक है संजीव कुमार, आदिवासी समुदाय से है नाता। हाथरस के धर्मवीर प्रजापति को भी मिली यूपी कैबिनेट में जगह। विधान परिषद सदस्य हैं धर्मवीर प्रजापति, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। यूपी में 4 एमएलसीज के नाम पर भी लगी मुहर। जितिन प्रसाद, डॉक्टर संजय निषाद, गोपाल अंजान और वीरेंद्र गुर्जर को बनाया जाएगा एमएलसी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य के लिए किए गए नामित। यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तेजी। पार्टी ने जारी की 70 विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की नए कैबिनेट का विस्तार। चंडीगढ़ राजभवन में 15 नए मंत्रियों ने ली शपथ। ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल और अरुणा चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल। अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा को कैबिनेट में मिली जगह। कैप्टन की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। विरोध के बावजूद राणा गुरजीत सिंह को भी कैबिनेट में मिली जगह। उन पर रेत खनन में भूमिका के आरोप लगे थे। एक वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी हुआ करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू के बेहद करीबी परगट सिंह को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जालंधर कैंट सीट से विधायक है परगट सिंह। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे भटिंडा। जिले में पिंक बॉल वॉर्म के हमले में खराब हुई फसलों का जायजा लिया। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सियासी तकरार के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पुराने फौज के साथियों के साथ ताजा की पुरानी यादें। एनडीए बैचमेट्स के साथ हिंदी गाने गुनगुनाते नजर आए। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक। विज्ञान भवन में 10 राज्यों के सीएम और अधिकारी बैठक में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गांदरबल में टनल निर्माण कार्य का लिया जायजा। ऑफिसर से किया कामकाज का ब्यौरा। कार्य में जुटे लोगों से भी बात की। कई और योजनाओं में भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों पर सेना का करारा प्रहार। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या में शामिल थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मारे 2 आतंकियों को लेकर आईजी का खुलासा। कहा पाक प्रशिक्षित थे दोनों आतंकी शाह और आबिद। घाटी में लगातार अशांति फैलाने की फिराक में है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 20 साल से फरार चल रहे जैश ए मोहम्मद के पूर्व आतंकी को किया गिरफ्तार। बशीर अहमद है आतंकी का नाम। जबरन धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस का कार्रवाई जारी है। लगातार गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी के 3 और साथी गिरफ्त में लिए गए हैं। मुजफ्फरनगर के 2 और नासिक से 1 युवक की गिरफ्तारी हुई है। खातों में मिले 20 करोड़ रुपए। मामले में अब तक 11 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी। पीएफआई की एक और साजिश का पर्दाफाश। फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लगाकर जेल में मौजूद पीएफआई के सदस्यों ने घर वालों से मुलाकात की कोशिश की थी। जेल प्रशासन की आशंका के बाद सच सामने आया। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में कोर्ट में सीबीआई की याचिका। कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तीनों आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। पूछताछ के बाद रिमांड पर लेना चाहती है सीबीआई। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। बाघंबरी मठ में सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। हत्या या खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने में जुटी है सीबीआई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उठाए सवाल। कहा 10 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के बावजूद कैसे हो गई महंत की मौत। हत्या को आत्महत्या का रूप देने की हो रही है कोशिश। कोल स्कैम मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक से किया था इनकार। भवानीपुर उपचुनावों को लेकर सीएम ममता बनर्जी का ताबड़तोड़ प्रचार। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प। गोलीबारी में 3 बीजेपी और 2 टीएमसी कार्यकर्ता जख्मी हुए। राजस्थान के दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जैसलमेर के लोंगेवाला में युद्ध स्मारक का किया दौरा। जवानों के शौर्य को सलाम किया। वीर जवानों की याद में लगाई गई प्रदर्शनी को भी उपराष्ट्रपति ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नए जजेस के सम्मान में समारोह का आयोजन किया। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जरूरत। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में धांधली को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकल से जुड़े गड़बड़ झाले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार। जाल बिछाकर पुलिस की छापेमारी में अलग अलग जगहों से हुई है गिरफ्तारी। एमपी के जबलपुर में शराब माफिया टिंकू सोनकर के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। करोड़ों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अवैध शराब कारोबार के जेल में आरोपी है टिंकू सोनकर। सूबे में 60 से ज्यादा केसेस दर्ज। एमपी में आज टीकाकरण महाअभियान। प्रदेश के सभी नागरिकों को पहला डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया। अभी तक सूबे के 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने नहीं लगवाया पहला टीका।
मेरठ में लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों ने बढ़ाई प्रशासन की टेंशन। एक दिन में 24 नए केसेस सामने आए। स्वच्छता को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। यूपी के सीतापुर में जिला अस्पताल की खस्ता हालत से परेशान मरीज और तीमारदार। बेड न मिलने के चलते मरीजों को नहीं किया जा रहा है भर्ती। महाराष्ट्र के ठाणे में भीषण सड़क हादसा। ट्रक में टक्कर और कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसे में मजदूर की मौत। परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगाया। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश विकास उर्फ गुरु घायल हुआ। यूपी के मुरादाबाद में कोचिंग से घर लौट रहे छात्रा से बाइक सवार 2 युवकों ने छेड़छाड़ की। छात्रा के शोर मचाने पर बाइक छोड़कर भागे आरोपी। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी के ललितपुर से खबर, जहां 4 साल के बच्चे से दुष्कर्म की कोशिश की गई। पास में रहने वाले 35 साल के युवक पर आरोप लगा। महाराष्ट्र के ठाणे के डोंबिवली इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा की पलवल पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 98 लाख रुपए भी बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग से कोहराम मचा हुआ है। देर रात एक मकान से शुरू हुई आग की लपटों ने पूरे इलाके को घेर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 7 के पास आग से हड़कंप मचा हुआ। एक बुक स्टॉल में अचानक आग लग गई। यूपी के गोंडा में आग का कहर। गोंडा के तरबगंज क्षेत्र के बाजार में आग लग गई। एक किराना दुकान के अंदर खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लगने से हादसा हुआ। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गुलाब तूफान का कहर। अगले 72 घंटों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका। बंगाल की खाड़ी में आज चक्रवाती तूफान गुलाब का खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी। महाराष्ट्र में भी चक्रवाती तूफान गुलाब का रहेगा असर। आज विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। गुजरात के वडोदरा में बारिश के बाद जलभराव से मुसीबत। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। यूपी के अम्बेडकर नगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीएसपी सांसद का फोटोशूट। कई दिनों बाद प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे बीएसपी सांसद रितेश पांडे।